जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों के नॉमिनेशन नामांकन को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष सूद जी हैं। सर, विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है, मुद्दा 5 विधायकों के नामांकन का है। विपक्ष आरोप लगा रहा है ये प्री पोल रिगिंग है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से, कांग्रेस से आप भाजपा की तारीफ की उम्मीद करते हैं तो शायद आपको अपने विषय में सोचना पड़ेगा। संविधान की लाल किताब लेकर चलने वाले लोगों को आप ज़रूर ये बताएं कि संविधान ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने अगर कुछ व्यवस्था की है तो वो व्यवस्था की ही जाएगी। उसी के तहत जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं, उसी के तहत 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं। अब मैं इस प्रकार की अनर्गल बेमतलब की बातों पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं समझता हूँ, क्योंकि संविधान ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने जो चीज़ें तय की हैं वो होनी निश्चित है। सर, आप 5 ये जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं, क्या आप मानते हैं कि आपको इस बारे में कोई सूचना है कि क्या ये वोटिंग कर पाएंगे और किस तरह से सारी प्रक्रिया? देखिए, मेरे को अभी कंठस्थ नहीं है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या ताकतें थी। अपनी रिसर्च टीम को बताएं, उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वोटिंग राइट है, क्या ये वोट दे पाएंगे? मतलब कल तक ये प्रक्रिया पूरी होगी? देखिए, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने अधिकृत किया है उसके संदर्भ में टिप्पणी करने वाला मैं कौन होता हूँ? संविधान की लाल किताब में जो लिखा गया है वो लिखा ही गया है। मेरे को सब कंठस्थ नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी करने के लिए योग्य नहीं। आशीष जी, आपने पूरा चुनाव प्रचार देखा, आप खुद चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय भूमिका आपने निभाई। कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट करते हैं बीजेपी? देखिए, हम 36 विधानसभा उन 2 लोकसभाओं में लड़े थे जहां पर 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उसमें से हम 29 जीत कर आए थे। पुंछ राजौरी में जिस प्रकार का हमारे पास समर्थन मिला है, एक एक सभा में हजारों की तादाद में लोग उमड़े हैं, विभिन्न दलों से लोगों ने आकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास उत्पन्न किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली कैबिनेट में जम्मू कश्मीर को लेकर, विकास को लेकर बहुत बड़ी बातें आपके सामने आएंगी। तो दावा ये किया जा रहा है आशीष सूद जी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट बैठक मतलब साफ कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशले, एबीपी न्यूज, जम्मू। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.